तो लाइव ऑफ फैमिली पाथ एपिसोड 123 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पे ज़ांग बेसिकली जाता है ना एल्डर टियन के पास। वहाँ तो भाई एल्डर टियन की भी मदद कर देता है और सारे बंदों की फाड़ के रख देता है। सीन शिप होता है बाहर साइड, जहाँ पे ना यहाँ पे यू और बाइशो ने ना ज़ांग का इंतजार करे, जहाँ पे यू कहते कह रहे हैं मुझे टेंशन हो रहा है कि हम मास्टर ज़ांग ठीक रहेंगे ना, उनको कुछ होगा नहीं ना। यहाँ पे ना बाइशो बोला अरे क्या होगा भाई उनको, अरे यार सच में मास्टर भाई पेंटिंग मास्टर भाई यू आग लगा देंगे भाई। और साथ ही में तुमने जो पेंटिंग अपने टीचर को लीव को दिया था ना, उन्होंने वही तियान को दिया था। और तियान भाई जब देखेंगे, जब वो जानेंगे कि हाँ भाई ज़ांग ने पेंटिंग बनाया, तो भाई उनका तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग है और साथ ही में जो लूशवान का साथी टीचर होंगे ना भाई, वो लोग तो भाई ज़ांग के लिए जा रहे, ज़ांग के मजे लेते कि हाँ भाई ज़ांग और नल्ला बंदा भाई मेरे भाई को यानी लूशवान को भी अंदर बुलाया गया है। उन दोनों के बीच में पक्का कंपटीशन होगा, जहाँ पे भाई अपना दोस्त अपना भाई जैसा दोस्त लूशवान पक्का वही जीतेगा और ज़ांग की इज्जत का फायदा हो जाएगा। उतने में जो ज़ांग रहता है ना, कमरे से बाहर इनके साइड मतलब इनके पास आता है। जो देखा ना सबसे पहले वांग हिल रहता है, एक से भाई ज़ांग आ गया, लेकिन भाई लूशवान कहाँ पर है। यहाँ पे यू खुश करे मास्टर ज़ांग आप बाहर आ गए। और तभी अंदर से ना एल्डर टियन का आवाज़ आता है, लॉन्ग को आवाज़ देते करे लॉन्ग बेटे सुनिए जरा अंदर आ। तो अंदर जाता और अंदर जैसे जाता ना, वहाँ पे एल्डर टियन उससे कहते कि हाँ बेटा तूने ये पार्टी वगैरह अरेंज किया, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ गया, लेकिन बेटा अब बंद कर दे भाई, मुझे अपने टी सेरेमनी का ना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करना है, इसलिए भाई बंद कर दे, इससे ज़्यादा पार्टी कंटिन्यू मत कर। तो ये सुनने वाले ना लॉन्ग कर दे, लेकिन एक सेकंड दादाजी, अरे यार आपको नहीं मालूम भाई इसमें कितना पैसा लगा भाई, अभी तो पार्टी पूरा आधा भी खत्म नहीं हुआ है और आप अभी से बंद करवाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ना तियान बोला भाई हाँ मैं क्या बोला भाई दादा कौन है भाई तू या फिर मैं हूं ना भाई, तो जल्दी से बंद करवा। और उसके बाद सीन शिप होता है 5 मिनट बाद, जहाँ पे लूशवान भी कमरे से बाहर रहता है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ का सब कुछ पता था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ था, लिटरली बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, पूरा ऐसा अपने हाथ से दीवार पे मारकर दीवार का ऐसा तोड़ता है और कहता साला कितना अच्छा मैं यहाँ पे सोच के था पार्टी में जाऊंगा, तीनों नोटे टीचर आएंगे उनके सामने भाई अपनी पढ़ाई कर लूंगा और बहुत ही कमाल का बंदा मतलब कमाल का टीचर उनके सामने खुद को प्रूव करूंगा और उन तीनों में से किसी एक का अप्रेंटिस बन जाऊंगा। लेकिन ये भाई सब कुछ लिटरली सबका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब है ना ज़ांग के कारण। ये सुने दिन उसका साथी टीचर वांग कहते कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है भाई वो लिटरली बचपन से लेकर भाई ना अब तक ना पूरा पढ़ाई करा होगा, पूरा अपना जान प्राण कुख पात करना भाई उसने पूरी पढ़ाई की होगी, इसकी मतलब पेंटिंग वगैरह की होगी और साथ ही में टी सेरेमनी की होगी, तभी तो उसके पास इतना नॉलेज है भाई। उसके बारे में आपको टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है। टीचर एवोल्यूशन भाई जो आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है ना आप दोनों के बीच में, जो कल होने वाला है, अगर आप और भी जज जाएंगे ना तो आप इस चीज़ का भी बदला उससे ले लेंगे कि हाँ भाई तूने सबसे पहले में 2 स्टूडेंट लिए, उसका बदला ले लेंगे। और ये जो आपको भाई शर्मिंदा किया ना भाई आज उसका भी बदला बड़े आराम से ले लेंगे। तो ये सुने थे ना लूशवान बोला एग्जैक्टली भाई तूने सही बोला भाई, मैं कल उसको टीचर एवेल्युएशन में हरा के भाई इस चीज़ का भी बदला ले लूंगा, लेकिन भाई उसके लिए भाई मुझे पिल्स की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चों का पावर बढ़ाने के लिए। भाई मेरी लड़ाई ना हमारे बच्चों के बीच में होने वाला है, हमारे बीच में नहीं होने वाला है। इसलिए काम कर भाई, तेरे जान पहचान में बहुत सारे एल्केमिस्ट होंगे भाई, उनके पास जा और उनसे बहुत सारे पिल्स वगैरह मेरे बच्चों के लिए लेके आ जा। तो ये सुने हुए नहीं यहाँ पे उसका साथी टीचर मना कर देता है, ये कहते रुको रुके, अरे अरे यार तुम क्या बातें करो भाई, तुमने बहुत पहले से अपने टीचर्स को टीचर बोलो अपने स्टूडेंट्स को ढेर सारे पहले से पीस दे के रखे हैं और ऊपर से भाई तुम और मंगवा रहे हो भाई, तुम पागल हो चुके हो भाई। पहले से उनके बॉडी पे ना काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, अगर तुम्हें ना एक और भी तुमने एक्स्ट्रा दे दिया तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर तुम और कुछ दिन पहले देते तो एक बार चल जाता, लेकिन भाई कॉम्पिटिशन कल ही होने वाला है और तुम आज पिल दोगे तो भाई इतना जल्दी ना पिल का कोई असर भी नहीं होगा और उनके बॉडी पे ना बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। तो ये सुने थे ना लूशवान बोलता आप उनको फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को खाली फर्क पड़ता भाई इससे जितने से आप लोगों को मतलब रहता है, जब तक वो लोग पिल नहीं खाएंगे जब तक भाई उनका पावर नहीं बढ़ेगा और जब तक पावर नहीं बढ़ेगा जब तक मैं जीतूंगा नहीं। और आपको खाली जितने से मतलब है, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने कंपटीशन जीत लिया उसके बाद से मैं पक्का किसी नोटे टीचर का अप्रेंटिस बन जाऊंगा और अप्रेंटिस बनने के ना लगभग 10 साल के अंदर है ना मैं भी खुद है ना बड़े आराम से ना नोटे टीचर बन जाऊंगा। और एक बार मैं नोटे टीचर बन जाऊंगा तो जो भी बच्चों का नुकसान हो रहेगा ना भाई मैं बड़े आराम से उनको ठीक कर सकता हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो उनका भी कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए बेकार भाई जा भाई पी लेके और सारे बच्चों को दे। और उसके बाद ना शिव अकेडमी में जहाँ पे सारे बच्चे ना आपस में बात करते कि हाँ भाई ना कल टीचर लूशवान और ज़ांग के बीच में टीचर एवोल्यूशन कॉम्पिटिशन होने वाला है तो कौन जीतेगा। तो ये सुनने दूसरा बच्चा बोलता भाई कौन जीतेगा, ऑफ कोर्स भाई लूशवान जीतेगा भाई, ज़ांग इतना नल्ला टीचर भाई ऐसे कैसे हो कर सकता है। तो एक दूसरा कहता है कि हाँ भाई तूने सही बोला भाई, लूशवान कहाँ, लूशवान सबसे बेस्ट टीचर जिसे माना जाता है और कहाँ ज़ांग भाई जिससे सबसे नल्ला टीचर माना जाता है भाई, एकदम जमीन आसमान का भी फर्क इनके बीच में नहीं है भाई। ये लोग कंपटीशन करेंगे तो भाई ऑफ कोर्स भाई लूशवान नहीं जीतेगा। दूसरा बोलता है कि नहीं भाई वो नहीं जीतेगा भाई, मतलब हो सकता है कि भाई है ना यहाँ पे ज़ांग भी जीत जाए, क्यों भाई कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने सुना ना ज़ांग है ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा उसका प्रोग्रेस हो चुका है, 5 बच्चे भी ले लिए, उनका पॉइंट बढ़ा दिया है। अब ऐसा सुनने में ना भाई उसको टीचर में मतलब उसको ना भाई बेसिकली ना काफ़ी अच्छा टीचर था, लेकिन भाई अकेडमी वगैरह का नाम खराब ना हो जाए इसलिए भाई ना वैसा
थोड़ा अपना नाम छुपा के रहता था, ऐसा नल्ला बन के रहता था। दूसरा बोलता नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने भाई अपने एक बच्चे को ना क्यूआई डेविएशन में गिरा दिया था और साथ ही में मालूम है उसको टेस्ट में सबसे कम मार्क्स मिला था। तो ऐसा टीचर ना मुनाना मुझे तो लगता है भाई बेकार ही है। मतलब सारे बच्चों में ऐसी बात चलता है कि हाँ भाई कोई बोलता है भाई जांग बेकार है, कोई बोलता नहीं जांग ठीक ठाक है, कोई बोलता नहीं जांग बहुत ही ऐसा नल्ला ही है। किसी का मानना है जांग जीतेगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का मानना है कि भाई लूशो नहीं जीतेगा। ऐसी बुरा बातचीत चालू है। उतने में जो जांग है ना भाई वो भी अकेडमी में पहुंच जाता है, वो भी खुश है कि हाँ भाई कल कॉम्पिटिशन होने वाला है। जाता हूँ बच्चों को देखता हूँ कि हाँ भाई पावर वगैरह कैसे बढ़ा और 2-4 और एडवाइस देके अच्छा खासा मैं पावर बढ़ा देता हूँ। लेकिन जैसे क्लासरूम के बाहर पहुंचता ना, उससे सामने इसका स्टूडेंट मोटा और सफ़ेद वाला दिखा देता है, जो कि है ना सामने से आ रहा है और अपने हाथ में उन्होंने बकेट लिया था। तो जांग उनके पास जाता है, उनसे कहते हैं अरे सुनो बच्चों यार तुमने अपने हाथ में ये बकेट क्या लेके रखा है, इस बकेट के अंदर है क्या? तो ये सुने देना। वो कहते क्या इस बकेट के अंदर ना इंक है। तो ये सुने देना। जांग कन्फ्यूज पूछता है एक से भाई इंक भाई, लेकिन भाई तुम लोग इंक का क्या करोगे भाई, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने को बोला, प्रैक्टिस इंक इसके बीच में तो कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये सुने सफ़ेद वाला कहते क्या उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आपको मालूम होगा हमारी एक दोस्त आपकी जो एक स्टूडेंट है जाविया, उसका जो प्योर इन यान का जो बॉडी था जो कि एक्टिवेट नहीं था, लेकिन आपने उनकी मदद की, उनको मतलब आपने पील दिया, जिसके बाद से उनके प्योर इन वाला बॉडी ना एक्टिवेट हो गया। और उसके बाद से ना वो पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई। सुंदर पहले भी थी लेकिन वो पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई। जिसके बाद से ना बहुत सारे ठरकी लौंडे ना भाई उसके पीछे ना उसका पीछा करते, उसको छेड़ते हैं, बार बार पैसा नजर रखते हैं। इसलिए भाई ना हम इंक लेके आ गए उन पैसा फेंकने के लिए। तो ये सुनने वाला जांग बोलता अच्छा भाई पीछा करते हैं ठरकी लौंडे, अरे बाप रे ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन मान लो कोई एक बंदा भाई उसको मतलब काम होगा जाविया से, इसलिए वो आता होगा, तो भाई तुम मतलब उस पर इंक फेंक दोगे तो भाई तो गलत बात है ना। तुम तो ऐसे उसे मतलब मान लो कि हाँ भाई कोई छेड़ने आया रहेगा, कोई बदतमीजी करने आया है, तो उसे ऐसे तुम डरा धमका के बता सकते हो, मतलब भगा सकते हो यहाँ से, क्या भाई साले यहाँ से निकल जा, इंक फेंकने में भाई गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सुने ना सफ़ेद वाला कहते कि हाँ देखो बच्चे लोग जो आते हैं ना छेड़ने के लिए, हम उनको मतलब ऐसे धमका के ना यहाँ से भगा देते, लेकिन इन्हें 3 ठरकी बूढ़े आदमी जो कि कुछ दिनों से भाई यहाँ पे बेसिकली नजर रखते हैं, बेसिकली ऐसा ठरकी मूड से ना घूर घूर के देखते हैं, उनके लिए भाई हम लोग स्पेशली ये इंक तैयार करके रखे हैं। और इसके बाद जो मोटा है ना, मोटा बात कंटिन्यू करता हूँ, कहते क्या हमने तीनों बूढ़े आदमी को देखा 2-3 दिन से यहाँ पे बेसिकली नजर रखते हैं हम पर। उनको हमने देखा तो हमें लगा कि शायद है ना वो लोग हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हम उनको ना भाई मार के फिर डरा धमका के यहाँ से भगा नहीं सकते। तो भाई इसलिए भाई हम लोग यहाँ पे इंक लेके आ गए। और हमने सुना जो इंक है ना भाई लोग के अंदर से जो ठरक रहता है भाई ठरक दूर करता है, तो भाई हम उन पर फेंक देंगे तो उनका शायद ठरक दूर हो जाएगा। फिर उनको शर्म आई कि हाँ भाई बच्चों ने भाई हम पे इंक फेंक दिया, हमारी इज्जत का फायदा हो गया, तो लोग यहाँ से भाग जाएंगे और शायद ना कभी भी यहाँ पे नजर रखने के लिए नहीं आएंगे। तो ये सुनने यहाँ पे जांग बोलता है वाकई में सच में जो 3 बूढ़े आदमियों का तुम लोग बात कर रहे हो सकता है भाई शायद अपने अकेडमिक भाई टीचर्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सुनिए देना सफ़ेद वाला कहता है नहीं मैं सारे टीचर्स को जानता हूँ, ये वो टीचर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे मतलब ऐसा खराब बात बताऊँ, ये तीनों ने भाई एक नंबर के बूढ़े बंदे जो कि ना चोरी चुपके से हम पे नजर रखता है, स्पेशली जो जाविया और वांग है ना भाई हमारे फीमेल दोस्त भाई उन पे नजर रखे ना, उन पे ऐसे बार उंगली करते हो है ना, आपस में ऐसा हंसते हैं। देख रहे भाई कितने कितने ठरकी आदमी भाई, तो ऐसे बंदे को सबक सिखाना बनता है। ये सुनने के बाद ना जांग बोले क्या भाई वांगी पे जाविया पे ऐसा उंगली करके हंसता है, अरे बाप रे तो सच में बहुत ठरकी हरामी बंदे भाई। करो भाई जैसे लोग तुम्हें मिलेंगे ना सीधा इंक ले जाकर वो उन पे फेंक देना। तो ये सुने थे दोनों खुश करे, वहाँ मैंने कहा था भाई सर मान जाएंगे, आपको शुक्रिया, हम पक्का इससे करेंगे। इसके बाद जांग बोलता अच्छा ठीक है भाई तुम लोग यहाँ पे रुको, जैसे वो ठरकी बंदे आते हैं उन पे फेंक दो, मैं जब तक अंदर जा रहा हूँ भाई, और जैसे हो जाएगा कम तो भाई मुझे बुला लेना। तो जांग भी ना क्लासरूम के अंदर जाता है, वो भी सोचता है कि हाँ भाई इतने ठरकी इतने हरामी बंदे भाई, इतने हरामी बंदे भाई पैदा कैसे हो जाते हैं। और तभी बाहर से ना इसको चिल्लाने की आवाज़ आती है कुछ बंदों के, भाई साले तुम्हारी हिम्मत कैसी हो भाई, तुमने हम पे क्यों फेंक दिया। ये आवाज़ सुनने के बाद ना यहाँ पे जांग पहचानता है एक सिंह भाई, ये आवाज़ तो भाई सुना सुनाया लग रहा है, इसलिए वो भी बाहर आके देखते भाई बाहर क्या हो रहा है। तब देखता है कि हाँ भाई यहाँ पे दोनों स्टूडेंट ने 3 बंदों के ऊपर 3 बूढ़े बंदों के ऊपर इंक पहले से फेंक कर रखा है। और तभी मोटा जांग से कहता है हाँ सर देखिए ये और तीनों ठरके हरामी बंदे जो कि बेसिकली ना हम पे नजर रखते थे। यहाँ पे सफ़ेद वाला कहता है उन तीनों से कि हाँ भाई कितने ठरकी कितने हरामी भाई बूढ़े हो चुके भाई, सब तुम्हारा पोती पोती की उम्र के भाई बच्चे भाई, तुम उन पर ऐसा ठरकी नजर रखते हो भाई, थोड़ी सी शर्म के भाई चुल्लू बस सोचो में भाई डूब मरो। लेकिन यहाँ पे जांग देखता है वो तीनों मतलब जो ठरकी बुद्धे और कोई नहीं बल्कि वही तीनों नोटे टीचर है, मिस्टर लियू, मिस्टर जुआंग और मिस्टर जेंग। वहाँ पे एक नोटे टीचर दूसरे ऐसे कहते हैं कि हाँ भाई मैंने तुझसे कहा था भाई हमारा जो नॉर्मल कपड़ा है ना भाई नोटे टीचर का कपड़ा भाई वही पहन के आता है, ये वाला कपड़ा पहन के आने की जरूरत नहीं। देख भाई तेरा मैंने बात सुना तो देख भाई हमारे साथ क्या हो गया। यहाँ पे जांग तो हिल जाते अरे बाप रे ये तीनों नोटे अच्छा भाई हो सकता है भाई ये तीनों शायद मुझ पर बेसिकली नजर रखने आए होंगे और इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये लोग शायद मतलब ठरके बूढ़े हैं। और ये भी चिल्लाते होगा अरे नोटे टीचर यार आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुना था इसका दोनों बच्चे हिल जाते हो भाई एक सेकंड नोटे टीचर भाई नहीं ये नोटे टीचर नहीं हो सकते, आपको कोई पक्का गलत फहमी हो गई। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हमने देखा यही तीनों ठरके हरामी बूढ़े हैं जो कि ना बेसिकली जाविया वांगी पे और सारे फीमेल्स मेंबर पे ऐसा नजर रखते थे। लेकिन ये सुनने होते ना जांग को गुस्सा, दोनों के सिर पे ढाम मार के दोनों को ऐसा मतलब मारता, कहते भाई क्लासरूम के अंदर जाओ भाई मेरी इज्जत तुम लोग यहाँ पे फालूदा कर रहे हो। क्लासरूम के अंदर जाते हैं बाकी तीनों बच्चों को वांगी और भाले वाले सबको बताते कि नहीं भाई गड़बड़ हो गया, वो ठरके हरामी बूढ़े नहीं थे, वो तीनों को तीनों नोटे टीचर थे।
ये सुन तो वो तीनों भी हिल जाते, क्या भाई हरामी नहीं थे, नोटेड ही जाते। इसको जाएंगे ना उन तीनों का अपने क्लासरूम के अंदर लेके जाता है, वहाँ पे उनसे कहते हैं कि हाँ सॉरी माफ कर दीजिए, मैं टीचर तो अच्छा हूँ लेकिन भाई मैं अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखा पाया, जिसका भाई देखो आज आपके साथ क्या हो गया, टेंशन मत लीजिए। तो ये सुन नोटेड या कहते कि हाँ इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, आपके बच्चों की गलती है, भाई हमारी गलती है भाई। ऑफ कोर्स भाई किसी के बच्चे भी ऐसे ही समझ लेंगे जैसे आपके बच्चों ने समझा, इसलिए हमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तभी जांग बोलते कि हाँ लेकिन आप तीनों को भाई अचानक से क्या होगा, भाई आपको मुझसे क्या कम है और आप लोग यहाँ पे बेसिकली करने क्या है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब लोग क्या करने आए वो हमें मालूम चलेगा अगले चैप्टर में। तो ये चैप्टर में पहुंचा दीजिए कम से कम 2000 लाइक्स। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।